I don't know the meaning of the word procedural, but I think an invasive thing like a search and seizure is not procedural, but that's all right. They're entitled, what they're entitled to do in law, they've done. Is this the way to do it? On the same day you have platoons of blues and browns and khakis across the road, this side and that side of the road? Do you find this as normal behavior of any government ever in democratic India for 75 years? धमकी देते हैं वो ही Is this their understanding of the spirit of democracy? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, On the same day you have platoons. जो धमकी देते हैं वो ही डरते हैं, जो प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास रखते हैं वो ही डरते हैं, जो भय का वातावरण फैलाते हैं वो ही डरते हैं। डरने वाले हम नहीं हैं। यस, देखिए, हम लोग एआईसीसी से प्रधानमंत्री निवास की ओर मार्च हम लोगों का करने का कार्यक्रम है और उसी तरीके से राष्ट्रपति भवन के लिए संसद से हमारे सांसद जाएंगे और हम लोग देश की जनता के हितों की आवाज, देश की आवाज, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी लगी है, इसके खिलाफ में हम इस आवाज को उठाते रहेंगे। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी भाजपा की सरकार कर रही है, वो केवल और केवल हमको डराने के लिए, कांग्रेस पार्टी को डराने के लिए और साथ साथ के अंदर माहौल को दूसरी तरफ ले जाने के लिए, ताकि कोई महंगाई और बेरोजगारी की बात मीडिया के अंदर, चैनल्स में, चर्चा के अंदर, नैरेटिव जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो बदलने की कोशिश करी जा रही है। उसके अलावा कोई और बात नहीं है। मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि दूसरे सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुका हूं, पर मैं पहले सवाल का जवाब दूंगा। आज 17 विपक्ष पार्टी, जिसमें टीएमसी और आम आदमी पार्टी भी शामिल है, 17 राजनीतिक दल और एक इंडिपेंडेंट राज्यसभा के सांसद श्री कपिल सिब्बल जी ने इस जॉइंट स्टेटमेंट पर अपना हस्ताक्षर किया। और ये जॉइंट स्टेटमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिस पर अभिषेक सिंघवी जी ने भी एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और इसके क्या परिणाम होंगे, इसका क्या असर होगा हमारे राजनीति पर, खास तौर से जब सरकार का एकमात्र जो बिंदु है, जो सिद्धांत है, वो राजनीतिक प्रतिशोध, इसके खिलाफ हमने एक स्टेटमेंट दिया है और इस पर आगे अगली कार्रवाई भी होगी। हमने रिव्यू मांगा है, हमारे नेता राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, विपक्ष के पार्टियों की तरफ से विपक्ष की पार्टी के नेता भी राष्ट्रपति से मिलेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई होनी है वो कराई जाएगी। इस पर मैं सिंघवी साहब से भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि इन्होंने इसी विषय पर एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित किया था। देखिए, मैं तकनीकी या कानूनी बात नहीं करूंगा, वो मैंने आपके साथ पहले भी की है इसी निर्णय के विषय में। लेकिन आज ये क्या दिखाता है, मोदी जी जब सबसे ज़्यादा वोटों से जीतते हैं तब भी उनका आंकड़ा 40 से 1% कम होता है। आज जो 17 पार्टियां हैं वो 61% नहीं है तो कम से कम 55% तो हैं। इसका मतलब है देश में एक बहुत बड़ी सहमति है सभी पार्टीज में कि ये कानून का दुरुपयोग 75 वर्ष में किसी ने नहीं किया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रकार से लोग एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक कानूनी निर्णय दिया, वो एक अलग स्तर पे है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं लिखा उस निर्णय में कि आप जाके इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं।
इसको सिलेक्टिवली इनके विरुद्ध कर सकते हैं, उनको नहीं, उनको बाइज्जत बरी कर सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि इतना बड़ा सार्वजनिक रूप से सहमति इस मुद्दे में, वो भी अपनी एक कहानी बताता है, और हम इसको पूरी अंत तक ले जाएंगे। हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं मुख्य, उनसे ये दलील करेंगे, हम उच्चतम न्यायालय से करेंगे, और हर जगह इसको उठाएंगे।